तो सभी का स्वागत है अपने चैनल में ओरिजिनल हिंदी में। तो अभी तक हम आपको आधुनिक गद्य पढ़ा रहे थे, कहानी पढ़ा रहे थे। अब हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय साहित्य के जो मेन प्रश्न हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे। हमने आपको कहानी में जो मेन कहानियाँ थी वो पढ़ा दी हैं, बाकी एक दो छूटती हैं, उनको हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है भारतीय साहित्य में, ये 5वें भाग में है। प्रश्न है, भारतीय साहित्य के स्वरूप के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए अथवा सामाजिक संस्कृति के विकास में भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा भारतीय संस्कृति के विकास में भारतीय साहित्य के योगदान पर प्रकाश डालिए। इन तीनों प्रश्न का हमने एक निचोड़कर एक उत्तर बनाया हुआ है। ये 2 भागों में है। पहला भाग आप ये देख रहे हैं, दूसरा भाग जल्द आपको मिल जाएगा, वो भी आप जाके देखना। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है मैं उसी तरह आपको प्रश्न देते रहूँगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने उत्तर के प्रश्न। जब हम भारतीय साहित्य के स्वरूप के निर्धारण हेतु तत्पर होते हैं तो हमारे सामने सर्वप्रथम यह प्रश्न एक पक्ष प्रश्न की भांति आकर खड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय साहित्य केवल वह है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है, या वह सब है जो अलग अलग स्थानों पर देश में प्रचलित अनेक भाषाओं में लिखा गया है। क्या उन भाषाओं के साहित्य को भी भारतीय साहित्य में शामिल किया जा सकता है जो मूल रूप से तो विदेशी हैं, जिनमें साहित्य का प्रणय भारतीय परिस्थितियों और संस्कृति के अनुरूप हुआ है। वास्तुतः साहित्य शब्द के पूर्ण भारतीय विशेषण का लग जाना वास्तव ही यह संकेत करता है कि भारतीय साहित्य वह सब कुछ है जो भारत में प्रचलित सभी देशी विदेशी व क्षेत्रीय भाषा में देश की परिस्थितियों और संस्कृति के अनुरूप लिखा गया है। भारत एक विशाल देश है, उसकी संस्कृति आध्यात्मिक समृद्ध है और उसकी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जहाँ तक भारतीय साहित्य की विराटता व व्यापकता का प्रश्न है तो इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि वह अगद्य व अपार है। यदि वैदिक काल से लेकर 21वीं शताब्दी तक भारतीय भाषाओं में रचे ग्रंथों को एक रत्न 203 मान लिया जाए तो यह कहना अतिशयोक्तिक न होगी कि समृद्धित्व के मामले में भारतीय साहित्य हिंद महासागर से भी अधिक समृद्ध है। भारतवर्ष एक विशाल देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, पूर्वी उत्तर भारत में मारवाड़ी, बंगाल और असमिया, मध्य पश्चिम भारत में मराठी और गुजराती तथा दक्षिणी भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम भाषाओं का विशेष स्थान है तथा इन सबको अपना साहित्य है। इसके अतिरिक्त कपित्य अन्य भाषाओं जैसे कश्मीरी, डोगरी, कोंकणी तथा विदेशी भाषाओं विशेषकर अंग्रेजी आदि में भी साहित्य रचना हुई है। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में रचित संपूर्ण साहित्य का चयन किया जाए तो निश्चय ही वह पूरे यूरोप के साहित्य भंडार से कम न होगा। जिस प्रकार भारत में विविधताओं में एकता स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार भारतीय साहित्य भले ही अलग अलग भाषाओं में रचित है परंतु उसमें भी समानता देखी जा सकती है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही कहा है, जिस प्रकार अनेक धर्म, विचारधाराओं और जीवन प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता असंगठित है, इसी प्रकार और इसी कारण से अनेक भाषाएं और अभिव्यंजनों पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का अनुसंधान सहज संभव है। भारतीय साहित्य का परिचय और वैविध्यता तो अपूर्ण है ही, उसकी यही मौलिक एकता और भी रमणीय है। अतः भारतीय साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए पहले भारतीय साहित्य की विविधता पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत में विविध धर्मों, संप्रदायों, समुदायों व मतों के लोग रहते हैं और उनकी भाषा व संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में ओणम व पोंगल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तो उत्तरी भारत में बैसाखी, होली, दिवाली आदि त्यौहार
हर्षोल्लास से के साथ मनाए जाते हैं। इस धारागत व संस्कृति वैविधिक के कारण प्रत्येक भाषा के साहित्य का अपना प्रखर वैशिष्ट्य है। तमिल में संगम साहित्य, द्विवार्षिक काव्य, उदाहरण तथा अवधन साहित्य देखने को मिलता है, तो मलयालम में संदेश काव्य की गीत, मराठी में पावाड़े, गुजराती में आख्यान और फागु, बंगाल में मंगल काव्य में बड़ी आदि का अपना अलग महत्व है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य, रीति काव्य, छायावादी काव्य, रसों काव्य की अपनी अलग ही विशिष्टता है। भारतीय साहित्य का यह वैशिष्ट्य की भी अपने अंदर एक रूपांतर समेटे हुए हैं। इस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग होते हैं। उन अंगों की बनावट और कार्य में पर्याप्त विभिन्न होती है, परंतु वे सभी अंग व पूर्व शरीर एक ही आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय साहित्य की एक रूपता भी उसी आत्मा है। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध विविध प्रकार का साहित्य तो अंग मात्र है। तो ये भाग हमारा 1 था। भाग 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली इनका नया आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।